पुतिन की धमकी पर ब्रिटिश एडिटर की खुली धमकी। ये द लंदन स्टैंडर्ड, इवनिंग स्टैंडर्ड के ये डिफेंस एडिटर हैं रॉबर्ट फॉक्स, डिफेंस एडिटर लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड, या जिसको द स्टैंडर्ड भी कहते हैं। वो कह रहे हैं 90 सेकंड में रूस को साफ कर दिया जाएगा। पुतिन की धमकी पर ब्रिटिश एडिटर की ये खुली एक तरीके से काउंटर धमकी है। रूस की सेना ने गलती की तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को 90 सेकंड के भीतर खाक हो जाएंगे। परमाणु जखीरा होने के बावजूद यूक्रेन चट्टान की तरह खड़ा है। यूक्रेन की सेना की जीत ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया है। रूसी जनरलों को पता है कि परमाणु ब्लैकमेल का खेल खतरनाक होता है। रूस अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल करता है तो भगवान फिर इस दुनिया की मदद करें। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को को 90 सेकंड के भीतर मिटा दिया जाएगा। ये डिफेंस एडिटर कह रहे हैं, वो भी वहां के एक नामी टैबलॉइड के, जो फ्री में दिया जाता है लोगों को पढ़ने के लिए, जिसके चार्जेस भी नहीं लिए जाते, और मंडे से फ्राइडे तक ये छपकर लोगों को मिल जाता है हर दिन, सैटरडे संडे छोड़कर। अब उसमें ये बात वहां के डिफेंस एडिटर कह रहे हैं, क्या वो भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस, इज ही आल्सो प्लेइंग टू द गैलरी के सिन्हा सर? देखिए दिनेश जी, ये मीडिया वॉर चल रहा है। मीडिया के ऊपर में आपने जैसे बताया, डेली है, निकलती है, फ्री बटती है। आप इन चीज़ों को बांटिएगा, और ये एक नया वॉरफेयर का एक आयाम है, उसको समझने की ज़रूरत है। हो क्या रहा है? देखिए, ये तो एक ब्रिटेन एक बहाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उछल रहा है, मगर ये जो टारगेट किया जा रहा है फिनलैंड, स्वीडन, यदि उनके बाल्टिक सी में ऐसे हथियार उनके पास में है कि आप ना ज्वाइन करो। देखिए, मेरे अनुसार जो ऑपरेशंस के थर्ड फेज आयाम चल पड़े हैं, और जो एब्सोल्युटली रशिया जो लेकर आया था एम, वहाँ वो अचीव कर चुका है। उसको आप बोलिए, वेस्टर्न की मीडिया ये कहेगी हार गए। हमारे डिप्लोमेट साहब ने कहा कि यू डिक्लेयर अ विक्ट्री एंड गो होम, और मैं बार बार कहता हूँ इट इज़ अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, इट विल कैरी ऑन। वही कह रहे हैं हमारे डिप्लोमेट साहब ने, वही बात बताया, दूसरे शब्दों में वही बात है, वही बात, और यही है, ये सच्चाई है। देखिए, ये चीज़ यहाँ रुकने में, वर्ल्ड ऑर्डर जब तक नहीं चेंज होगा, ये जो चीज़ें हैं ना, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, आप एक रूल बेस्ड कीजिए, उसको कराएं, इकोनॉमी को ले आएं, ग्लोबलाइजेशन लाएं, अपने हथियार बेचें, ये चीज़ें हैं, और इसको आप ब्रश असाइड नहीं कर सकते। इन चीज़ों को हमें भी सीखना पड़ेगा। यदि हम नहीं सीखेंगे तो हम एक बॉर्डर के ऊपर ही रह जाएंगे, कि जो चाइना बॉर्डर। ये रूल बेस्ड ऑर्डर जो आप कह रहे हैं, ये मैं एक बात महेश सचदेव सर से समझना चाहता हूं कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर, वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर वो जो माइटी कंट्रीज, शक्तिशाली कंट्रीज दुनिया को बताएं, वही है, या इसकी लिखत पढ़त भी है, कहीं इसको माना भी जाता है? सर महेश सचदेव सर, सवाल आपसे। आप जंगल राज को रूल बेस्ड ऑर्डर कह सकते हैं, माइट इज राइट को रूल बेस्ड ऑर्डर कह सकते हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को रूल सेटिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो कोई भी एक्शन लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति जरूरी है। जो एक बात मैं और समझना चाहता हूं सर आप लोगों से, संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति जरूरी है, लेकिन आपने एक बात कही कि क्या जंगल राज को रूल बेस्ड ऑर्डर कहा जाएगा? एक बात और मैं समझना चाहता हूं कि ये जो वेपन ऑफ डेटरेंस हैं, इसमें क्या ये होता है कि पहले हम इसको बोलेंगे, पहले हम अपने पास बनाकर रख लेंगे, फिर हम बता कर कहेंगे कि हम चला देंगे। डेटरेंस के ये नियम है, या डेटरेंस के लिए भी कुछ नियम सेट किए गए? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।